This is Dr. Neetu Mathur, BSc Part 2, Paper 2. का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज न्यूरोसिक्रीशन एंड हाइपोथैलेमिक कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी फंक्शन. जो इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमिक न्यूरोएंडोक्राइन पाथवे में सिक्रीट होती है वो यूनिक होती है क्योंकि ये ब्लड बॉर्न होती है. और ट्रेडिशनली जो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम होता है उसको दो पार्ट में हम पढ़ते हैं. एक जो पिट्यूटरी के पश्चिम भाग या न्यूरो हाइपोफिसिस या पोस्टीरियर पिट्यूटरी को डील करता है और एक जो है वो एडिनो हाइपोफिसिस या अग्र पिट्यूटरी को डील करता है. ये क्लियर है कि इम्यून सिस्टम के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है न्यूरोएंडोक्राइन रेगुलेशन का, एंड इट मस्ट नाउ आल्सो बी कंसीडर्ड एज स्पेशल डिफ्यूज्ड न्यूरोएंडोक्राइन कंपोनेंट. जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है या न्यूरो हाइपोफिसिस जो होती है उसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हार्मोन, इस भाग के जो हार्मोन होते हैं वो डायरेक्टली एक्सोनल एंडिंग से सिक्रीट करते हैं हाइपोथैलेमस की. हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई जो होते हैं वो जो सेल बॉडी होती है न्यूरॉन्स का, जो दो प्रकार की होती है, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर. दिस इज सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस एंड दिस इज पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई. बोथ जो न्यूक्लियाई होते हैं वो मल्टीपल सेल टाइप से बने होते हैं. जो लार्ज इसके अंदर मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और इनके एक्सॉन्स जो है वो डायरेक्ट ही न्यूरो हाइपोफिसिस रीजन में आते हैं, तो इनके सिक्रीशन डायरेक्ट न्यूरो हाइपोफिसिस में छोड़े जाते हैं. हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो पाथवे है उसको हम हाइपोथैलेमो न्यूरो हाइपोफिशियल ट्रैक्ट बोलते हैं. इस ट्रैक्स के अलॉन्ग ही ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन हार्मोन इसमें आते हैं और प्रो हार्मोन से बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं और वेसिकल के फॉर्म में रिलीज होते हैं along with their co-peptide न्यूरोफाइसिन ऑक्सीटोसिन, न्यूरोफाइसिन 1 ऑक्सीटोसिन में और न्यूरोफाइसिन 2 वेसोप्रेसिन के फॉर्म में. ये दोनों अमीनो एसिड पेप्टाइड्स जो होते हैं ये दो अमीनो एसिड ग्रुप से डिफर होते हैं. न्यूरॉन जो तो प्रोड्यूस करता है एक को और अदर टाइप का हार्मोन को एट ए टाइम में, लेकिन दोनों एक साथ प्रोड्यूस नहीं करते हैं. सर्कुलेशन के अंदर हार्मोन का रिलीज न्यूरस स्टिमुलाई के द्वारा होता है और तो इसका जो फंक्शन है वो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम होता है जो कि न्यूरल इनपुट्स और हार्मोनल आउटपुट्स होते हैं. ऑक्सीटोसिन के अंदर कोई डाययूरिनल रिदम नहीं होती है, लेकिन वो 3 रिफ्लेक्सेस में सेवरल टाइप ऑफ स्टिमुलाई से वो स्रावित होते हैं. इन द मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स जो स्टिमुलाई होती हैं ब्रेस्ट सकलिंग के द्वारा, इन्फेक्ट की सकलिंग के द्वारा वो ट्रांसमिट होती हैं हाइपोथैलेमस में स्पाइनो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियर तक जाती हैं, एक्साइट करती हैं उसके मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स को और प्रोवोक करती हैं, रिलीज करती हैं ऑक्सीटोसिन के रिलीज को, सिक्रीशन को. वो फिर ब्लड स्ट्रीम से ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होकर मेमोरी ग्लैंड तक आता है और फिर मिल्क को रिलीज करता है. तो 13 सेकंड बाद में मिल्क जो होता है वो डक्ट में एंटर करता है. दूसरे नॉन टेक्टाइल स्टिमुलस जो होते हैं जो कि इस रिफ्लेक्स को इंड्यूस कर सकते हैं वो है साउंड ऑफ द बेबी क्राइंग, विजुअल क्यूज, एंग्जाइटी और दूसरे स्टिमुलाई जो कि हाइपोथैलेमिक सिंपैथेटिक टोन को इंक्रीज करते हैं. पार्चुरेशन के टाइम में ऑक्सीटोसिन जो होता है वो इंड्यूस करता है कॉन्ट्रैक्शन को यूट्राइन मायोमेट्रियम के. तो पार्चुरेशन जो होता है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा उद्दीपित नहीं, इंड्यूस नहीं होता है, लेकिन स्ट्रेंथ और फ्रीक्वेंसी जो कॉन्ट्रैक्शन की लेबर की होती है वो ऑक्सीटोसिन के द्वारा स्टिमुलेटेड रहती है. सर्विक्स पे और यूट्राइन वॉल पर प्रेशर ट्रांसमिट होता है. स्पिग्नो हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट के द्वारा हार्मोन रिलीज होता है और जो वो ब्लड स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्शन को में एंटर करके कॉन्ट्रैक्शन को रिलीज करता है. बेबी जब बॉर्न हो जाता है उसके बाद में नेगेटिव फीडबैक के द्वारा इसका सिंथेसिस कम हो जाता है. ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्राइन मायोमेट्रियम और स्मूथ मसल्स को भी, मसल्स ऑफ द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव को होता है स्पर्म ट्रांसपोर्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. दिस इज हाउ इट हैपन्स. प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो इस तरह से स्टिमुलेट होते हैं. जो मिल्क सकलिंग होती है ये सेंसेस जाते हैं हाइपोथैलेमस में, फिर वहाँ से ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक सिक्रीशन जो है वो उद्दीपित करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है. वेसोप्रेसिन की हम बात करते हैं जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं. उसके अंदर किडनीज की कलेक्टिंग ड्रग्स परमिएबिलिटी को बढ़ाता है ये, और इसमें डायरेनल पीक होती है लेट नाइट में और अर्ली इन द मॉर्निंग में एंड ट्रफ इन द मिड आफ्टरनून. सेंसर जो प्लाज्मा ऑस्मोलिटी कंट्रोल करते हैं वो एक सिक्रीशन को वेसोप्रेसिन के मेगा न्यूक्लियर न्यूरॉन से सिक्रीट करते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से. इन द सुपरऑप्टिक न्यूक्लियाई में हाइपोथैलेमस में मेगासेलुलर न्यूरॉन्स जो होते हैं उनमें इंट्रिंसिक ऑस्मोरिसेप्टर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं जो कि एफरेंट इनपुट ऑस्मो सेंसिटिव न्यूरॉन्स को रिसीव करते हैं और फिर स्टिमुलेट करते हैं वेसोप्रेसिन हार्मोन को. जो कैरोटिड और आर्टिक आर्चेस बॉडी की होती है वो हाइपोथैलेमस को वेगस और ग्लैसोफेरेंजियल नर्व्स की तरह उद्दीपित करती है.
एंटीरियर पिट्यूटरी भी एक एंडोक्राइन कंट्रोल रहता है हाइपोथैलेमस से, लेकिन वो डिफरेंट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्ट न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होती हैं, एक्सॉन्स की एंडिंग्स होती हैं, डायरेक्ट वहीं पर अपने सिक्रीशंस को डाला जाता है। लेकिन जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है वो स्टिमुलेटेड रहती है, एड्रेनो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो रिलीजिंग और इनिबिन हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से सिक्रीट किए जाते हैं आर्क्यूएट और पैरावेंट्रिकुलर और पेरीवेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियाई के द्वारा। तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। जो पैरावेस्कुलर न्यूरॉन्स होते हैं न्यूक्लियाई के अंदर, वो अपने एक्सॉन को ट्यूबरोइन्फेंटिबुलर ट्रैक में छोड़ते हैं और उनकी कैपिलरी तक टर्मिनेट करते हैं। जो पैरावेस्कुलर न्यूरॉन्स होते हैं वो वन और मोर रिलीजिंग फैक्टर्स को कैपिलरीज में डालते हैं। फिर ये कैपिलरीज जो होती हैं वो एडिनो हाइपोफिसिस में जाकर उनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स को इंड्यूस करती हैं। तो इस तरह से पिट्यूटरी के जो हार्मोन होते हैं पेरिफेरल एंडोक्राइन सिस्टम टाइटली इंटर रिलेटेड होते हैं सेट ऑफ फीडबैक लूप से। अल्ट्रा शॉर्ट फीडबैक लूप जो होता है वो हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल रहता है, वो अपने रिलीज को खुद ही लिमिट करते हैं। इनिबिशन होता है कई सारे रिलीजिंग फैक्टर्स का जो कि एक शॉर्ट लूप फीडबैक होता है। पेरिफेरल हार्मोन जो इनिबिशन होता है पिट्यूटरी सिक्रीशन का, वो डायरेक्ट लॉन्ग लूप फीडबैक और इनिबिशन हाइपोथैलेमिक सिक्रीशन रिलीजिंग फैक्टर इनडायरेक्ट लॉन्ग लूप फीडबैक होते हैं। जिस तरह से ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो सोमेटोट्रॉप से सिक्रीट होता है और हाफ ऑफ द सेल होती है एंटीरियर पिट्यूटरी की जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेटिंग से सोमेटोट्रॉप से भरी हुई रहती है। और पल्सेटाइल होता है, पल्सेटाइल मैनल के अंदर मोस्ट ऑफ द डे में इनका वेरी लो सिक्रीशन उनका देखा जाता है। लेकिन मील्स के बाद, एक्सरसाइज के बाद में, स्लो वेव स्लीप के बाद में, इंडिविजुअलाइजेशन इंटरवल्स के बाद में इनका सिक्रीशन होता है। नॉर्मल लीनियर ग्रोथ के लिए जरूरी होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर जो होता है हाइपोथैलेमस से होता है वो रिलीज करता है। और ये जो रिलीजिंग फैक्टर है वो 39 अमीनो एसिड पेप्टाइड का होता है और जो कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस में सबसे पहले सिंथेसिस होता है इसका। और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आर्क्यूएट न्यूक्लियस ब्रेन रीजन में होता है। कई सारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामिन, सेरोटोनिन, एसिटिलकोलिन एंड से कंट्रोल रहता है इसका रिलीज, और ये सोमेटोस्टेटिन द्वारा इनिबिट भी किया जा सकता है। तो जो रेगुलेशन होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का, वो अल्ट्रा शॉर्ट लूप फीडबैक का एग्जांपल होता है। रेगुलेशन एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज एन एग्जांपल ऑफ शॉर्ट लूप फीडबैक, और रेगुलेशन इसका होता है आईजीएफ से इज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्ग लूप। इस तरह से देखिए आप, एक सर्केडियन रिदम होती है स्ट्रेस एंड कोलेस्ट्रॉल फास्टिंग से जो रिलीजिंग हार्मोन सोमेटोस्टेटिन को साबित करती हैं, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीज करते हैं, और फिर ये ग्रोथ हार्मोन दूसरे ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। इस तरह से प्रोलैक्टिन जो होते हैं वो लैक्टेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। पिट्यूटरी लैक्टोट्रॉप्स जो होती हैं वो नॉर्मल पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और जो कि कंट्रोल करती है प्रोलैक्टिन सिक्रेशन को हाइपोथैलेमस से। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इट इज नॉट एलिसिटेड। डोपामिन जो रिलीज होती है आर्क्यूएट एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई से, वो D2 रिसेप्टर्स पे काम करती है। उससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो भी कंट्रोल रहता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के द्वारा। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है हाइपोथैलेमस में, वो गोनेडोट्रॉप्स और आर्क्यूएट न्यूक्लियस द्वारा जो गोनेडोट्रॉप्स के रिलीजिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आर्क्यूएट न्यूक्लियस से कंट्रोल रहता है। फीडबैक रेगुलेशन होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का। लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन फीमेल और टेस्टोस्टेरोन के भी लो लेवल से ये उद्दीपित होता है। फिर है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि 5% ऑफ द सेल होती है पिट्यूटरी के अंदर। थायरोट्रॉप्स जो होते हैं उनको थायरोट्रॉप्स हैं जो कि थायरोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन है जो थायरोट्रॉप्स को स्टिमुलेट करता है, जो कि पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस द्वारा स्रावित होता है। तो थायराइड हार्मोन जो होते हैं थायरोक्सिन और ट्रायोडोथायरोनिन वो इनहिबिट करते हैं TSH की प्रोडक्शन को डायरेक्ट लॉन्ग लूप के द्वारा TRH को इनहिबिट करते हैं, और फिर लॉन्ग लूप के द्वारा फिर इसका वापस सिक्रीशन में वृद्धि होती है। इस तरह से देखिए LH और FSH काम करते हैं। गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन FSH सिक्रीट कराते हैं, और फिर ये जो LH है वो लेडिक सेल या अंतराली कोशिकाओं से टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती हैं। ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये फिर नेगेटिव फीडबैक करता है और इसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, और ये प्रक्रिया चलती रहती है। उस तरह से FSH जो है वो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का है और फीमेल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और उसी तरह से एस्ट्रियोल इनहिबिन होता है जो नेगेटिव फीडबैक कराता है।
यहाँ पे देखिए थायराइड सर्केडियन रिदम के कारण, साइकोसिस के कारण, स्ट्रेस वगैरह के कारण थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलता है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड डोपामिन के द्वारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनाता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 और T4 को स्टिमुलेट करता है। जब इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये वापस से नेगेटिव फीडबैक हाइपोथैलेमस में पहुंचता है और इनका सिक्रीशन रुक जाता है। उसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं ACTH का जो होता है उस हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ स्टिमुलेशन होते हैं, नेगेटिव फीडबैक, टाइम ऑफ द डे, स्ट्रेस इत्यादि के द्वारा ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालती है। ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन साबित करते हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स रीजन पे जाकर एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन होते हैं, ये एड्रिनल रीजन पे जाकर इन हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। कॉर्टिसोल निकलता है, ब्लड के अंदर आता है, उसके बाद में ये लिवर इत्यादि पर अपने का सेल्स काम करती हैं। इस तरह से ACTH को कंट्रोल करते हैं। हर हार्मोन का जो डिसऑर्डर होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में वो कैरेक्टराइज रहता है हाइपोसिक्रीशन या ओवर सिक्रीशन से। हाइपोथैलेमिक इम्यून सिस्टम न्यूरोएंडोक्राइन एक्सेस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इम्पॉर्टेंट बाई डायरेक्शनल इंटरेक्शन बिटवीन द इम्यून सिस्टम एंड द नर्वस एंड न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम हैव बीन डिफाइंड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। ये जो इंटरेक्शन अकाउंट होता है मॉडिफिकेशन के लिए इम्यून सिस्टम के लिए, वो नर्वस सिस्टम एक्टिविटी से कंट्रोल रहता है। कॉन्ट्रावाइज मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का, मेटाबॉलिज्म का, न्यूरोएंडोक्राइन फंक्शन का, एक्टिविटी का विद इन द इम्यून सिस्टम कंपार्टमेंट, और कैस्केड होता है बिहेवियरल रिस्क। द कैस्केड ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज इंड्यूस्ड बाय एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इज टर्म्ड द एक्यूट फेज रिस्पॉन्स, while the influence of brain activity or immunity has been termed psychoneuroimmunology। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से जो न्यूरोएंडोक्राइन सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, जो हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर जो इस तरह से सुप्रा ऑप्टिका पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस उपस्थित हैं, जो कि मेगा न्यूरॉन्स होती हैं, उन न्यूक्लियस की जो तंत्रिकाएं जो हैं वो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल करती हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होती है, वो जो न्यूरोहाइपोथैलेमस है, वो तो डायरेक्ट नर्व्स के कंट्रोल में रहती हैं, क्योंकि नर्व्स के एंडिंग्स उन पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आते हैं और अपने हार्मोन्स को वहाँ पर छोड़ते हैं। ऑक्सीटोसिन और रेसिप्रोसिन दो बेसिक हार्मोन्स हैं जो कि इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो न्यूरोसिक्रीशन से जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो भी ट्रॉपिक हार्मोन जो हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, उद्दीपक हार्मोन जो सिक्रीट करता है, उनसे कंट्रोल रहते हैं। तो एडिनोहाइपोफिसिस भी इनडायरेक्टली हाइपोथैलेमस से ही कंट्रोल्ड है। हाइपोथैलेमस अपने रिलीजिंग फैक्टर्स को निकालते हैं। वो रिलीजिंग फैक्टर्स लेकिन डायरेक्ट नर्व एंडिंग्स के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी में आने के बजाय वो रिलीजिंग फैक्टर ब्लड के द्वारा आते हैं, ब्लड में छोड़े जाते हैं, हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम में डाले जाते हैं। प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सस हैं, हाइपोफेशियल पोर्टल वेन्स हैं, सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सस है। ये सारे कैपिलरी प्लेक्सस के बाद में ये एंटीरियर लोब तक आते हैं और ये रिलीजिंग हार्मोन फिर अपने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटेनाइजिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन इत्यादि हार्मोनों को उद्दीपित करते हैं और फिर ये हार्मोन ब्लड स्ट्रीम में जाकर अपने टारगेट ऑर्गन्स तक जाते हैं और फिर वहां पर अपने रिस्पेक्टिव जो हार्मोन्स हैं उनको उद्दीपित करने का कार्य करते हैं। तो हम देखते हैं कि जितनी भी हार्मोनल एक्टिविटीज हैं, जो भी हार्मोन्स की क्रिया प्रणाली है, वो सारी हार्मोन्स की क्रिया प्रणाली हमारी पिट्यूटरी से कंट्रोल्ड है। तो हम उसको पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोल सकते हैं, लेकिन पिट्यूटरी को भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, हमारा न्यूरोसिक्रीशंस, हमारा नर्वस सिस्टम। जो हाइपोथैलेमस के अंदर नर्व्स का एक्यूमुलेशन है या जो नर्व्स का सिक्रीशन है, जिसको हम न्यूरोसिक्रीशन कहते हैं, वो एक्चुअली हाइपोफिसिस या पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, या तो डायरेक्ट न्यूरोसिक्रीशन के द्वारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, या फिर हाइपोफेशियल पोर्टल सिस्टम के द्वारा एंटीरियर पिट्यूटरी को। लेकिन जो न्यूरोसिक्रीशन है, इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, यही हमारे इम्यून सिस्टम को भी कंट्रोल करते हैं और ये न्यूरोसिक्रीशंस जो हैं वो पूरे इम्यून सिस्टम और बॉडी को कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यूरोसिक्रीशन और हाइपोथैलेमस का कंट्रोल हमारे पिट्यूटरी फंक्शन पर।